हाँ मुझको ही ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर है। ले गई दिल ले गई, हाँ ले गई दिल ले गई। आयु मैड, ये क्या कर रही थी? सुसाइड करने से सब सॉल्व नहीं होगा। इज नॉट ए सोल्यूशन। चुप, बिल्कुल चुप। कब से बोले जा रही हो? अरे मरे मेरे दुश्मन, उनके खानदान की उम्र लगी मुझे। इतनी रापचक जिंदगी चल रही है और मैं सुसाइड करूं? हट पगली, तुमने मुझे नहीं पहचाना? पहचान लिया, लेकिन फिर भी चाहे तुम कौन सा स्टार ही क्यों ना हो, मेरी शांति तो भंग कर ही दी ना। चिच्ची गाड़ी कहीं के। हाँ, What did you call me चिच्ची गाड़ी? Seriously? कम सुनाई देता है क्या? Yes, I called you चिच्ची गाड़ी। क्या कर क्या लोगी? हद है, पागल तुम हो गई हो मैडम। एक तो तुम्हें बचाया और तुम मुझे थैंक यू बोलने की जगह ऐसे अजीब नाम दे रही हो। अबे सच में तो पागल हो गया है क्या गधे? What? अरे जब मैं सुसाइड ही नहीं कर रही थी तो बचाने का तो सवाल ही नहीं उठता। और तुम्हारी वजह से आज इतना इम्पोर्टेंट सवाल आया था जो मैं अपनी डायरी में लिखती और उस पर विचार करती, पर नहीं, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब मैं जा रही हूँ और अगली बार मुझे देख मत जाना, वरना। इतना कहते हुए वो स्कूटी से चली जाती है। ये लड़की है कि तूफान? क्या थी ये लड़की? भलाई का तो जमाना ही नहीं रह गया है। एक तो इसे बचा रहा था, ऊपर से उफ, सारा मूड खराब कर दिया। तभी उसकी नजर नीचे गिरी हुई डायरी पर पड़ती है, जिसके कवर पर उसकी एक क्यूट सी फोटो लगी हुई थी। मिस किम तायम। इंटरेस्टिंग। खुलकर पढ़ो क्या? नहीं जन्नू, किसी की पर्सनल डायरी ऐसे नहीं पढ़नी चाहिए। पर ये उस तूफान की है जिसने मुझे इतना सुनाया है, तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। ये सोचकर जैसे ही डायरी पढ़ता है उसके होश ही उड़ जाते हैं। जो भी ये डायरी मेरे अलावा ये मेरे बिन परमिशन के पढ़ रहा है, और अगर वो एक लड़का है तो साले बेशरम, बेहया, बेअकल, बेकमीने। और अगर कोई लड़की ये डायरी पढ़ रही है तो कृपया पीछे लिखी हुई गालियों को खुद स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर ले। धन्यवाद। आखिर क्या हो तुम मिस्ताए? वो क्या है ना, मुझे फिर से सेम बातें लिखने में बहुत आलस आ रहा था, तो अपना खुद देख लो। खैर चलो, जाने दो। लो सुन लो मेरे महान विचार, और अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो अब तो मैं जरूर पढ़ूंगा। ऐसा क्या लिखा हुआ है इस डायरी में? माय डायरी कर। तो लास्ट पेज पर मेरा एड्रेस और नंबर लिखा है। वहां आकर इज्जत से मेरी डायरी वापस कर दो और 4 बार सॉरी बोल के जाओ। और हाँ, मेरी जैसी सुंदर लड़की का नंबर देखकर लुच्चरों की तरह मुझे मैसेज या कॉल करके परेशान मत करना, वरना हैरेसमेंट के केस में अंदर करा दूंगी। ओह हेलो, जंगुक लुच्चे नहीं है जो तुम्हें तंग करी। देखो मिस्टर बेशरम, मैं हर सवालों के जवाब के बाद एक पेज तुम्हारे जवाब के लिए छोड़ दूंगी, तो जवाब और मेरे महान विचार पर अपनी टिप्पणी दे देना, वरना मुझे तो यही लगेगा कि तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे प्लीज कोई ये बताओ कि सोनू के पापा का बिजनेस क्या था? मतलब उस साले को दुनिया की उल्लड़ झुल्लड़ चीजें ला देता था। अरे कोई मुझे भी तो बता, ताकि मैं भी नोटे छाप सकूं। ये इसका इम्पोर्टेंट सवाल था। सीरियसली, ये लड़की तो खुद भी पागल है और मुझे भी पागल बना रही है, पर अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। कुछ सोचकर उस पे कुछ लिख देता है। आज बनारस वाली बुआ का फोन आया था, तो मैंने उन्हें पाए लागू नहीं बोला, तो वो बोली जे लड़की शहर जाकर सारे संस्कार भूल गई है, पाए भी नहीं लागी। तो मैंने भी बोल दिया
एक्सक्यूज मी बुआ जी, यहाँ से कौन सा आपको पाई लागू बोलने से मेरे हाथ आप तक पहुँच जाएंगे, तो क्यों बात को बढ़ा रही हो आप? तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने पापा से हमारी शिकायत कर दी और उन्हें हमारी शादी के लिए भड़का दिया। अब तुम बताओ, मैंने कुछ गलत बोला था क्या? क्या मैं इतनी गलत हूँ क्या? जंगू मुस्कुराते हुए लिखता है, उम्मीद है कि मैं तो तुम्हें समझ जाऊं डायरी गर्ल, क्योंकि इन चंद पन्नों में मैंने इतना तो जान ही गया हूँ कि तुम भी मिसेस जंगू सिंघानिया बनोगी। वही लोग भी कितने अजीब है ना, जब तन्हा होती है तो साथ खोजते हैं और जब किसी के साथ होते हैं तो तन्हाई। ऐसा क्यों? पर मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। साथ रहने का हक दो या ना दो, पर आसपास जरूर रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उसका फोन बजता है। वो मुस्कुराते हुए फोन उठाता है। हाँ मॉम। मॉम के बच्चे, कहाँ है तू? अरे शोभा को भी नहीं बताया कहाँ जा रहा है। माना हम तेरी शादी के लिए पीछे पड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर से ही गायब हो जाओ। डैड, कूल डाउन। और मैं शादी तो करूंगा, पर अपनी ताई से ही। कौन है मेरी बहू? कैसी दिखती है? कब मिलवा रहा है? बोलना। मॉम शांत, पहले उसे तो मना लो। और जितना वो मुझसे चिढ़ी हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी मानेगी। खोटे, क्या किया है असुरू ने कि ताई बिटिया नाराज हो गई? वाह डैड वाह। बहू आई नहीं कि बेटे को पराया कर दिया, और मैंने कुछ नहीं किया है। वो हुआ ये कि फिर वो ताई से मिलने से अब तक की सारी बातें बता देता है। उसकी बातें सुनकर आर्यन और जी दोनों ही हंसने लगते हैं। खोटे, बिल्कुल सही लड़की के प्यार में पड़ा है। वो तुझे सुधार देगी। डैड, आप ही ना। अच्छा मैं रखता हूँ, वो मुझे आगे पढ़ना है। हाँ हाँ ठीक है, चल तू पढ़, मैं रखता हूँ। इतना कहकर वो फोन रख देते हैं और जंगू फिर से डायरी पढ़ने लगता है। पापा चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करती, या मैं उन्हें अपने ऊपर बोझ लगने लगी हूँ? बचपन से हमेशा उन्होंने बिन मांगे सब कुछ दिया है और सबसे ज्यादा मुझसे ही प्यार किया है, तो फिर अब ऐसी बातें क्यों? अब अंकल जी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन जन्म जो आ गया है। आज मेरी एक्स की शादी थी, पर मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। इनफैक्ट आई वॉज हैप्पी। मतलब मैंने उससे बिन प्यार किए ही उस इंसान रूपी गधे के साथ अपने 2 साल वेस्ट कर दिए। बस यही अफसोस है। वैसे ये प्यार कैसे होता है? अच्छा मुझे होगा कैसे पता चलेगा? क्या ये सब फीलिंग तुम्हें मेरे लिए होगी? मैं तो यही फील करता हूँ तुम्हें लेकर, जब से मैंने ये डायरी के जरिए तुम्हें जाना हूँ। रोहन चाहता था फिजिकल होना, पर मैं नहीं, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे जो आजादी दी है उसके साथ उनकी इज्जत की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। मैंने यही उससे कहा, तो पहले तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, फिर मैंने उसे थप्पड़ मारा और रिश्ता ही तोड़ दिया। सही किया ना मैंने? जंगू पर रोहन पर गुस्सा आ रहा था और ताई पर प्यार आ रहा था। उसके पास मिले मेरे हर सवालों का जवाब। बस इतना सा है मेरा ख्वाब। इश्क का ना हो कोई हिसाब, दिल की बातें वो जान जाए, पढ़ के मेरी आंखों की किताब। इतनी सी है रब से मेरी मुराद, क्या कोई ऐसा मिलेगा मुझे? जंगू मुस्कुराते हुए लिखता है। मन तो करता है कि जिंदगी में चल रही भड़ास सबको सुनाऊं, पर भड़ास भी इतनी जिद्दी है कि सुनाने का मन भी नहीं करता, और ना ही किसी को सुनाने का। मतलब 4 बार जॉब छोड़ दी है शॉर्ट टेम्पर के चक्कर में, बेकअप, अकेलापन, पर फिर भी कहीं ना कहीं खुश हूँ, क्योंकि सब डिसीजन खुद लिए हैं, तो चाहे सही हो या गलत। जंगू को सोचकर उस पे लिखता है।
और आगे के पन्ने पलटता है तो कुछ भी नहीं लिखा था। और फिर उसने और पन्ने पलटे पर वो भी खाली थे। तुम कितनी पॉजिटिव हो ना, मतलब ब्रेकअप से अकेलापन तक सब मजाक में झेल गई। तुम कभी 5 साल की बच्ची हो जो डोरेमोन से प्यार करती है, तो कभी अपने पापा की इज्जत को समझने वाली समझदार लड़की। ये सोचते हुए उसे याद आया कि डायरी की शुरुआत में ताए ने कहा था कि डायरी की लास्ट पेज पर मेरा नंबर और एड्रेस है। मैं आ रहा हूँ माय डायरी गर्ल। चिक चिक गाड़ी कहीं का शांति भंग कर दी और डायरी में लिखने वाला सवाल भी भुला दिया। अगली बार दिखा तो साले को छोड़ूंगी नहीं। अरे रे, मिल गई तुझे शांति, और आज इतनी जल्दी वापस कैसे? मत पूछ यार जिमी, एक चिक चिक गाड़ी के गुरु घंटाल वाले ज्ञान से बचकर आ रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया था उसने। अच्छा शांत हो जा, मैं तेरे लिए स्पेशल वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ।大岁初考。